मैंने 5 साल यहाँ उनके बीच में रहा हूँ। मैंने, और इसी के साथ ये भी बता दूं, सांसद होने के साथ साथ मैं ऑल इंडिया यादव महासंघ, जो सबसे पुराना महासंघ है, 1924 में बना हुआ है, जिसके प्रेसिडेंट चौधरी हरमोहन सिंह होते थे, जिसके प्रेसिडेंट श्री श्यामलाल यादव होते थे, वह उस महासंघ का मैं वो हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, कार्यकारी प्रेसिडेंट हूँ। उन्हीं की भलाई के लिए मैं देश के हर कोनों में, शहरों में जाता हूँ, आवाज उठाता हूँ, कैसे यादवों की बेहतरी की जाए, ठीक है ना। और यादवों की सबसे बड़ी एक मांग है इस समय आहिर रेजिमेंट, जिसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में 2 बार ये मुद्दे उठाए और हर फोरम पर, हर उसमें करता रहता हूँ। तो ये तो बहुत शर्म की बात होगी ना। आप वैसे अगर सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि यादव राजनीति, तो यादवों के लिए तो बहुत शर्म की बात होती ना। और यादव यदुकुल का जो है वो सच को सराहेगा कि झूठ को सराहेगा, वो न्याय के साथ जाएगा तो अन्याय के साथ जाएगा। मतलब वो यादव समाज, जो यादव समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, उसके साथ खड़ा रहेगा, खड़ा होना, श्याम सिंह यादव के साथ खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना रहेगा। ऐसा मुझे वो आकर के रोज टेलीफोन से लोग आकर के ऐसा भरोसा दिला के जा रहे हैं। अच्छा, आपके लिए तो फिर प्रदेश से भी लोग आ रहे होंगे, प्रदेश के यादव समाज के लोग आ रहे होंगे, आ रहे हैं प्रदेश के। अभी देखिए उड़ीसा से आए ऑल इंडिया युवा यादव महासभा के अध्यक्ष प्रदीप बेहरा जी, बेहरा टाइटल लिखते हैं यादव ही। अभी एक आप करना चाहें तो वो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं पीताम्बर दास जी, वो बैठे हैं बाहर, उनका बाइट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो और यादव का जो यदुकुल का वो चरित्र है, वो बहुत उज्जवल साफ सुथरा चरित्र है। मैं कहना चाहता हूँ वो चोर बदमाश के पीछे तो नहीं लगेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे जिन्होंने 5,000 करोड़ चुरा लिया हमारे आपके पैसे को, प्रदेश की जनता को, आप सोचिए कि अगर उसको देना कितनी घिनौनी बात होगी कि उसके खिलाफ 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले का केस सीबीआई ने, जांच नहीं चल रही, जांच होकर के चार्जशीटेड हो गया है। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा जब आए थे तब भी उनका बड़ा विरोध हुआ था यहाँ, जब पहली बार यहाँ आप जौनपुर पहुंचे तो विरोध हुआ था, कहना ये बहुत माइल्ड शब्द है। ऐसे चोर को खदेड़ देना चाहिए। हाँ, ऐसे डकैत को यादवों का तो उज्जवल चरित्र देखते हुए उसको जूते मार के बाहर कर देना चाहिए। जूते मारा चाहिए, एकदम करना चाहिए, जूते मार के बाहर एकदम कर देना चाहिए। और देखो, मैं बांदा में सिटी मजिस्ट्रेट था, तब से उस आदमी को जानता हूँ। हमारे पास आता था, छोटा छोटा काम करवा के ले जाता था, पैसे लेता था। कुल मिला के कहिए दलाली का काम करता था। तो जब उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हो गया तो 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और चार्जशीटेड है। ये नहीं जनता समझती क्या? हम तो यादव के लिए नहीं, पूरी जनता को कहते हैं। जो ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जो बेदाग छवि के हों और जो वाकई में जनता के बारे में सोच सके, ना कि अपने पेट भरने के बारे में सोचे। हाँ, बनाया जाना चाहिए। लेकिन वो भी जो लोग प्रत्याशी बनाते हैं वो भी किसी लालच में बनाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी है लालच तो कह दिया मैंने ना। और क्या ऐसा है कि आप बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा वहां का बांदा का रहने वाला, श्याम सिंह यादव यहाँ पैदा हुआ, यहाँ का रहने वाला। बाबू सिंह कुशवाहा का क्या चरित्र है, घोटालेबाज है, घपलेबाज है। श्याम सिंह यादव बेदाग है, बेकसूर है, निर्दोष है, हमारा दामन साफ है। तो आप कहीं से भी तो तुलना करोगे। ये भी बात है ना कि बाबू सिंह कुशवाहा को तो यहाँ की गलियां नहीं पता होंगी, यहाँ के लोग नहीं पता होंगे, यहाँ के कार्यकर्ता नहीं पता होंगे, और श्याम सिंह यादव को तो लोग जानते होंगे और मिलना हो गया श्याम सिंह यादव से मिलिए। जो भी है, जौनपुर जनपद की हर जातियां मेरे साथ खड़ी है। मैंने 5 साल रह करके उनके बीच में काम किया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोहार हो, कुम्हार हो, धोबी हो, जुलाहा हो, जो भी मेरे पास आया है उसका मैंने काम किया है।
5 सब। सालों का डेटा मैं आपका देख रहा था, कई काम उसमें थे, आपने वेबसाइट भी उसकी बनवा दी, बाकायदे वेबसाइट में भी सब कुछ डाटा अपलोड हो गया। बड़ी मेहनत की 5 सालों में आपने, क्या लगता है उसका इनाम मिलेगा इस बार? एकदम मिलना चाहिए। देखो भाई, अगर काम का इनाम नहीं मिलेगा तो किस चीज का इनाम मिलना चाहिए, मैं तो पूछता हूँ। और आप मेरे कामों को देखेंगे, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से मैंने सड़कें बनाई, जो कि हजारों सोलर लाइट दिया, जो कि यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, जो कि 150 बच्चों के पानी पीने के लिए आरओ विथ इनबिल्ट कूलर दिया, जो कि 28 स्मार्ट क्लास दिया। अच्छा, जो कि वो हाँ, बोर्ड वाली यस यस, डिजिटल बोर्ड, हाँ, वो व्यक्तिगत प्रयास से। अच्छा, हमारा तो 2 ही साल का पैसा बचा था। अच्छा, पहली साल का तो मैंने कोरोना में दे दिया, बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया है जिला अस्पताल में, लेकिन और बहुत मास्क दिया। पहली साल का पूरा पैसा कोरोना में दे दिया। दूसरी तीसरी साल का मोदी सरकार ने ले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। फिर कहता हूं, वो पैसा जौनपुर के लोगों के विकास के लिए लेना चाहिए था। अगर वो कोरोना के लिए जनता से इतनी हमदर्दी होती तो जो 50,000 करोड़ से ज्यादा पीएम केयर फंड में जुटा रखा है, जो 25,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से ले रखा है, अगर जिसको कि छिपाते छिपाते भाग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिया, तो उससे देना चाहिए था, तब तो मैं हमदर्दी देखता। अब जनता का पैसा, 5 किलो अनाज, जनता को भी समझाना चाहता हूं, वो तुम्हारे ही पैसे का अनाज है। बिल्कुल, तुमने साबुन खरीदा है, तुमने तेल, तुमने कपड़ा, तुमने बाजार से सामान खरीदा है, वो तुमको मालूम नहीं होता कि तुम्हारा टैक्स का पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है, और तुम्हारे ही पैसे से वो 5 किलो अनाज दे रहा है। हाँ हाँ, इसको जनता को समझना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए कि आगे का रोड मैप आपका क्या रहेगा, क्योंकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है, और क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, अभी आगे क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो जौनपुर की जो शहर की कंजेशन को कम करना है, क्योंकि हमने 2 फ्लाईओवर तो कोशिश करके बनवाया, मरियाहू का और इलाहाबाद रोड पे नईगंज का। लेकिन मैं बता दूं, आज की तारीख में हर रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर सब स्वीकृत हो चुका है ऑन पेपर, कुछ माननीय रेल मंत्री द्वारा, कुछ माननीय श्री नितिन गडकरी द्वारा सेतु बंधु योजना के तहत, ठीक है ना। अच्छा, कामों की जो लिस्ट में गिना रहा था, तो उसमें मुझे फिर याद आ गया, कितने इतने काम किए हैं कि याद भी नहीं रहता। जैसे मैं खेल से जुड़ा हूं, मैंने हिंदुस्तान को, यादवों को, क्या पूरे जौनपुर की जनता को गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे 20 का आदमी एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में 3 वर्ल्ड कप को, देश को रिप्रेजेंट कर चुका है। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या मेरा आप वाइट बायोडाटा देख लीजिए। ये तो एक चीज है, संघाई में चाइना में, लोनाटो में इटली में, और लंकावी में मलेशिया में 3 वर्ल्ड कप। और जब मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा हो गया, तो मेरा एक्टिव शूटिंग प्रैक्टिस इसलिए छूट गया कि वहां ताजमहल होते हुए मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, उसका देखभाल का जिम्मा हमारे पास। कोई भी देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर विदेशों से अक्सर आते थे, वो संडे को ही आते थे, मेरा रहना जरूरी होता था, तो मैं संडे को भी अपने प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल पाता था। तो मैं म्यूनिक से एक शूटिंग का कोचिंग कोर्स करके इंडियन शूटिंग टीम का कोच हो गया, और 40 हमारी ऐसी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं, जो कि सेफ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप और तमाम जगहों में कभी मैंने प्रतिभाग किया और कभी कोच रहा। 40 यात्राएं हैं। उसको लेकर आप ये क्या तो करने वाले हैं? अभी मैं बता रहा हूं कि 3 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया, और 2008 के ओलंपिक गेम्स में जो बीजिंग में हुआ, मैं इंडियन शूटिंग टीम का कोच था। ये बताया नहीं, जनता जानती नहीं अभी। अच्छा। बहुत लोग होते हैं, करते हैं थोड़ा, बताते हैं ज्यादा, मोदी जी की तरह, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन मैंने किया इतना और बताया कुछ नहीं, यही मेरी गलती है। लेकिन अब जब वक्त आ गया है, लोग पूछते हैं
तो अब मैं बताने लगा हूं। क्या ऐसे जिसका पर्सनल लेवल पर इतना अचीवमेंट हो, हमने संगीत की शिक्षा लिया, अच्छा, हमने घुड़सवारी किया, हम घुड़सवारी के शौकीन थे, मल्टी टैलेंटेड थे आप। जो भी है अब सुनिए। फिर हमने फ्लाइंग छोटे प्लेन चलाने का मेरे पास लाइसेंस है, हमने हिमालयन कार रैली में भाग लिया, हमने एक फिल्म किया, भोजपुरी फिल्म जो सालों से ज्यादा चली ईस्टर्न यूपी में और बिहार में, हमने एक सीरियल किया, हमने एक डॉक्यूमेंट्री किया, और हम शूटिंग इंडियन शूटिंग टीम के साथ कहां पहुंचे। और आने से पहले, एमपी होने से पहले 2019 में मैं भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का सलाहकार सदस्य था। तो आप देखिए, अगर मेरे व्यक्तिगत अचीवमेंट्स को भी देखिए तो हमारे जौनपुर की जनता को मुझसे बहुत खुश होना चाहिए, हाथों हाथ उठा लेना चाहिए। ठीक है ना? यादव तो छोड़ दीजिए, पूरी जौनपुर की जनता। हाँ, कि कहीं भी जुगाड़ होगा तो ये तो इनके थ्रू तो जुगाड़ तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं, जब फिल्म में जाना हो, और में जाना हो, कहीं जाना हो। और जो आप अभी पूछ रहे थे आगे क्या करने की इरादा है, एक तो ट्रैफिक कंजेशन कम करना है, दूसरा है कि शहर में धूल गर्द पॉल्यूशन की बहुत वो है, इसके लिए कुछ करूंगा। तीसरा यह है कि जैसे हिस्टोरिकल प्लेस रहा है जौनपुर, यहाँ तमाम हिस्टोरिकल चीजें हैं, सबको थोड़ा अच्छा करके एक दूसरे से कनेक्ट करना, जिसको हेरिटेज वॉक कहते हैं। जब मैं आगरा में था म्युनिसिपल कमिश्नर, तो इसी तरह के एक हेरिटेज वॉक बनवाया था। ठीक है ना? और ढेर सारी समस्याओं की तो कमी है। बिजली के पोजीशन को ठीक करना है, सड़क पोजीशन को ठीक करना है, शिक्षा के स्तर को कोशिश करना है, सुधारना है। तो अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन में किससे फाइट है आपकी, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए भाई, मुझे तो लगता है कि जनता घूम चुकी है मेरी तरफ, जो मुझको लगता है, और जनता सोच भी रही है अब कि हम एक चोर डकैत को देंगे या एक साफ सुथरे आदमी को देंगे। हमारी यही थाती है, यही मजबूती है। अच्छा, लड़ाई इसी बात पे है कि एक तरफ चोर है, एक तरफ साफ सुथरा आदमी है, और देखिए 7 मुकदमे हैं बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ स्वास्थ्य के, और सबूत की स्टेज पर चल रहा है। उसका तो 4-6 महीना में नहीं लगेगा कि सजा हो जाएगी। 4 साल पहले जेल में रह के आया है। तो क्या जनता को ऐसे आदमी के पीछे खड़ा भी होना चाहिए? उसको तो माला फूल भी लोग पहना रहे हैं। तो ऐसे निहायत चोर आदमी के पीछे जनता को खड़ा भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, चोर के पीछे चोरी खड़ा होगा, डकैत के पीछे डकैती खड़ा होगा, साहू नहीं खड़ा होगा। अच्छा, बीजेपी से कैसे मानते हैं? बीजेपी कितना टक्कर दे रही, फाइट दे रही है? अरे भाई, बीजेपी क्या है? बीजेपी के कैंडिडेट यहां से गए मामले में, अब कहना नहीं चाहता, बड़े निचले स्तर से काम शुरू किए, धीरे धीरे राजनीति में आए। वो भी बाबू सिंह कुशवाहा की तरह राज्य मंत्री बन गए, जिंदगी भर कांग्रेस का नमक खाया और कांग्रेस के ही मंत्री रहते हुए कमाया। आप देखते हैं, आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके भी खिलाफ हजारों करोड़ रुपए का घपलेबाजी है, घोटाला है, वो भी ऐसे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा तो उससे भी माशाअल्लाह है। अच्छा, मतलब दोनों जो कैंडिडेट हैं वो एक से बढ़ के एक है। हाँ, अभी मुझे आज ही सुबह पता लगा कि ये बाबू सिंह कुशवाहा नहीं थे, ये पहले चरण सिंह कुशवाहा थे। मतलब नाम भी बदल लिया? मैं बताता हूँ क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। चरण सिंह कुशवाहा इनका नाम था। इंटरमीडिएट में चरण सिंह कुशवाहा फेल हो गए इंटर में, तो नाम बदल लिया बाबू सिंह कुशवाहा करके। अच्छा। इंटर का फर्जी मार्कशीट बनवा लिया। और आगे उसी फर्जी मार्कशीट पर अब एडमिशन बीए में ले लिया, और उनके खिलाफ 420 का मुकदमा चल रहा है। अच्छा। ऐसा कोई हवाई नहीं है, ये हमको आज सुबह पता लगा। अच्छा, तो ये सिंह कुशवाहा पहला नाम था, उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा, ये फ्रॉड नेम है। हाँ, फर्जी चरण सिंह कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा के ये कितने दिनों तक खड़े रहेंगे जौनपुर की जनता में। हाँ, ये मैं
ये जौनपुर की जनता के साथ ही फ्रॉड कर देंगे क्या अगर अरे जीत गए तो? जो फ्रॉड करने वाला आदमी है, वो तो शुरू से ही मैंने बताया ना, मैं बांदा से जानता हूँ इस आदमी को। कहावत है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। एकदम नहीं होती। हो जाएगी आपको लगता है? नहीं, नहीं। कैसे होगी? ये फ्रॉड आदमी हमेशा फ्रॉड ही रहेगा। हाँ? और देखो भाई, मुझे जनता को सोचना है कि मुझे वोट देने के लिए मैंने अपनी बात रख दिया है उनके सामने, ठीक है ना। अब जनता के ऊपर है। और मुझे कितना मार्जिन होने वाला है जीत का? देखो भाई, ये तो मार्जिन कोई ज्योतिषी नहीं हूँ बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि लोग आने से क्या हाँ, बहुत अच्छी रैली हुई है। आप जानते हैं मायावान जी की रैली बहुत अच्छी हुई, और देखा आपने पूरा वो तो भर गया था ग्राउंड। उसके बाद भी धूप में कई हजारों की संख्या में, ये हमारे बसपा कैडर का वो है, कैरेक्टर है कि धूप में खड़े होकर के उन्होंने। और आपने एक चीज देखा, इतनी बैठने की न जगह होते हुए भी कितने शांति से, कितने संयम से, कितने डिसिप्लिन से, कितने सब्र से, कितने अदबी से उन्होंने धूप में खड़े होकर के 3-3 घंटे तक बहन जी को सुना। और अभी 3-4 दिन पहले वहां प्रयागराज में रैली हुई थी, उनका कैरेक्टर देखा, बांस बल्ली तोड़ करके अपने नेता के ही सिर पर कूद गए। और हाँ, अच्छा हाँ, और वो छोड़ के भाग गए, नेता लोग छोड़ के भाग गए। ये भी कैरेक्टर देखिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल गया कल के बाद? एकदम बदल रहा है, बदल गया है, और 25 तक 24 की रात तक और बदल जाएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम सिंह यादव थे जो सीधे तौर पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो चोर उचक के हैं और मैं तो सफेद जो है उसका हूँ और इसी अनुसार चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है, ये स्पष्ट तो 4 जून को पाएगा। वोटिंग में अभी 2-3 दिन बचे हैं, इसका भी इंतजार। नहीं, ये है मेरा, ये किसी